हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख राष्ट्रीय सुर्खियों के ऊपर। दल मंडी वाराणसी मार्केट की सबसे ऊंची बिल्डिंग सहित 8 भवनों पर बुलडोजर चला, 200 मजदूर लगाए गए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। नोएडा इंजीनियर मौत मामला, दोनों बिल्डर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, जल प्रदूषण एक्ट के तहत FIR। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। NCR में गड्ढा त्रासदी, जानलेवा गड्ढे में इंजीनियर की मौत, व्यवस्था की घनघोर विफलता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में BP, अल्सर समेत 50 दवाओं के सैंपल फेल, दिसंबर में लिए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। फर्रुखाबाद अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को हत्या की, 100 गोद में लेकर रोता रहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल पंचायत चुनाव, नई पंचायतों का गठन, बाद में 1 सप्ताह में मतदाता सूची प्रकाशित होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। बिलासपुर चोरी की गाड़ी के अवैध पंजीकरण में पूर्व सीनियर असिस्टेंट संदेह के घेरे में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। यूपी साइबर क्राइम, ट्रेंडिंग ऐप से 2 व्यापारियों के 34.52 लाख ठगे, दंपति सहित 5 पर FIR। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। हिमाचल CBI, सरकारी स्कूलों के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता, 30 जनवरी तक आवेदन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। काशी परंपरा, कबूतरों की उड़ान संग्राम, 3 घंटे हवा में टिके तो विजेता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। अमेरिका जीवन गुणवत्ता, पोलैंड लुधियाना से पीछे, ट्रम्प बाइडेन पे सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। यूपी दिवस 24 से 26 जनवरी तक संकल्प कार्यक्रम आयोजित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। अटल पेंशन योजना 2030 से 31 तक विस्तार, MSME के लिए 5,000 करोड़ SIDBI को। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। गणतंत्र दिवस 2026, पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल प्रदर्शनी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली NCR वायु प्रदूषण पर लंबी अवधि रणनीति मांगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। अरावली अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लाइट्स ऑफ अलर्ट ऑन, मॉक ड्रिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पे ब्लैकआउट अभ्यास, मथुरा सहित सभी जिलों में एक साथ सायरन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। भोजशाला विवाद पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार, धार्मिक स्थल पर पूजा अनुष्ठान का फैसला। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज में एयरफोर्स का प्लेन तालाब में गिरा, माघ मेले से 3 किलोमीटर दूर हादसा। प्रयागराज में एयरफोर्स का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट तालाब में गिर गया। हादसे से पहले विमान के 2 पायलट पैराशूट लेकर कूद गए और दलदल में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने निकाला। दोनों सुरक्षित हैं। तालाब रिहायशी इलाके में है और माघ मेले से महज 3 किलोमीटर दूर है। रॉकेट जैसी आवाज आई। चश्मदीद पदम सिंह ने बताया कि हम लोग स्कूल कैंपस में थे, तभी रॉकेट जैसी आवाज सुनकर दौड़कर पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग दलदल में फंसे थे। हम लोग तालाब में कूद गए और 3 लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। ट्रम्प बोले ग्रीनलैंड चाहिए पर ताकत से नहीं, यूरोप हमें एक बर्फ का टुकड़ा नहीं दे रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान को दुनिया के सामने सही ठहराया।
उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में कहा कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता। ट्रंप ने दोहराया कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए लेकिन इसके लिए ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ट्रंप ने फिर धमकी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शिकायत लहजे में कहा कि वो बस एक बर्फ का टुकड़ा चाहते हैं जिसे रूप देने को तैयार नहीं है। अमेरिका इसे हमेशा याद रखेगा। ट्रंप ने सोमालिया के लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि वे कम बुद्धि वाले और समुद्री डाकू हैं। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। अभिमुक्तेश्वर नंद ने कहा प्रशासन पे केस करूंगा। द्वारका के शंकराचार्य बोले शासन अहंकारी। शंकराचार्य लिखने पर मिले नोटिस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर प्रशासन ने नोटिस वापस नहीं लिया तो मानहानि का केस करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जिससे मुझे शंकराचार्य पद पर बने रहने से रोका गया हो। वहीं द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद महाराज ने इस मामले में प्रशासन की निंदा की। उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने पुलिस की चोटी पकड़कर घसीटा, यह शासन का अहंकार है। सत्ता हर दिन नहीं रहेगी। गंगा स्नान को रोकने वालों को गौ हत्या का पाप लगता है। रामभद्राचार्य बोले अभिमुक्तेश्वरानंद ने अन्याय किया। स्नान के लिए गंगा तक पालकी से जाने का नियम नहीं है। हम लोग भी पैदल ही जाते हैं। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। ICC बोला बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच भारत में ही होंगे, नहीं माने तो स्कॉटलैंड को मौका। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने मैच भारत में ही खेलने होंगे। ICC ने कहा कि टूर्नामेंट के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश को एक दिन का समय दिया गया है। अगर वह भारत में ही नहीं खेलता है तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जा सकता है। बांग्लादेश क्यों भारत में नहीं खेलना चाहता है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के कारण BCCI ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL में खेलने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद से खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देकर बांग्लादेश लगातार वेन्यू बदलने की मांग कर रहा है। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। चांदी 10,000 बढ़कर 3,19,000 लाख पर पहुंची। सोना पहली बार 1.5 लाख पार। सोना चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया। 1 किलो चांदी की कीमत 9,752 रुपये बढ़कर 3,19,097 रुपये हो गई है। चांदी सिर्फ 21 दिनों में 88,677 रुपये महंगी हो चुकी है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 6,818 रुपये बढ़कर 1,54,227 रुपये पर आ गया है। सोना 2026 में अब तक 21,032 रुपये महंगा हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी गिरा। सेंसेक्स 270 अंक गिरकर 81,909 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 75 अंक गिरकर 25,157 पे आ गया। रुपया भी $1 के मुकाबले 91 रुपये 73 पैसे के ऑल टाइम हाई पर आ गया। चले बढ़ते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट बोला अरावली में अवैध खनन जारी, रोकने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अरावली में अवैध खनन को रोकने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा। कोर्ट ने कहा कि अरावली में रोक के बावजूद अवैध खनन जारी है। इससे ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिन्हें बाद में सुधारा नहीं जा सकेगा। वहीं राजस्थान सरकार ने भरोसा दिया है कि अब अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। कोर्ट ने अरावली केस में अपना आदेश वापस लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन की अनुमति दी थी। इससे पूरा देश में 100 मीटर की परिभाषा पर विवाद हो गया। इसके बाद 29 नवंबर को कोर्ट ने अपना आदेश वापस ले लिया था। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। अभिषेक शर्मा का धमाका, पूरी दुनिया में यह कारनामा करने वाले बने इकलौते बल्लेबाज। अभिषेक शर्मा ने इतिहास रचते हुए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 25 या उससे कम गेंदों में सबसे ज्यादा बार अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रमशः फिल साल, सूर्य कुमार यादव और इवन लुइस के नाम दर्ज था, जिन्होंने 25 या उससे कम गेंदों में क्रमशः 7 बार अर्धशतक लगाए हैं। मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में महज 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा करते हुए अभिषेक शर्मा ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। खबर अभिषेक शर्मा T20 क्रिकेट में 25 या उससे कम गेंदों में 8 बार अर्धशतक लगाया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 25 या उससे कम गेंदों में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 8 बार, फिल सॉल्ट 7 बार, सूर्य कुमार यादव 7 बार और एवन लुइस 7 बार।
नागपुर में अभिषेक शर्मा ने जड़ी टी20 क्रिकेट की 7वीं हाफ सेंचुरी। आउट होने के पूर्व अभिषेक शर्मा नागपुर में टी20 के इंटरनेशनल क्रिकेट का 7वां शतक जड़ने में कामयाब रहे। पारी का आगाज करते उन्होंने कुल 35 गेंदों का सामना किया। इस बीच 240 के स्ट्राइक रेट से 84 रन बनाने में कामयाब रहे। इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 5 चौके और 8 खूबसूरत छक्के देखने को मिले। इस सोढ़ी के शिकार बने अभिषेक शर्मा पहले टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा को इस सोढ़ी ने अपना शिकार बनाया। 12वां ओवर डालने आए सोढ़ी के आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट लगाने के प्रयास किया, मगर उसमें कामयाब नहीं हुए। गेंद हवा में उछल गई, जहां सीमा रेखा पर तैनात कायरे जेमिसन ने उनका शानदार कैच पकड़ते हुए उन्हें पेविलियन जाने पर मजबूर कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड हो गया ध्वस्त, अभिषेक शर्मा बने भारत के नए सिक्सर किंग। देखें पूरी लिस्ट। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये कहावत रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा को पूरी तरह फिट बैठती है। बड़े शर्मा यानी रोहित शर्मा को हम तूफानी बल्लेबाज के रूप में जानते हैं, लेकिन छोटे शर्मा यानी अभिषेक शर्मा उनसे भी ज्यादा तबाही बल्लेबाज हैं। यही कारण है कि उन्हें छोटे से करियर में रोहित शर्मा का बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। यह वह भारत के नए सिक्सर किंग बन गए हैं। अभिषेक शर्मा बुधवार को 21 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में 35 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें ज्यादा चौकों से ज्यादा छक्के शामिल थे। 5 चौके और 8 छक्के उनकी पारी में देखने को मिले। स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का 240 का था। अभिषेक शर्मा पहली या दूसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार एक पारी में टी20 क्रिकेट में 8 या उससे ज्यादा छक्के जड़े हैं। यह एक रिकॉर्ड बन गया। भारत के लिए अभिषेक शर्मा के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने 4 या उससे ज्यादा बार एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 8 या उससे ज्यादा छक्के नहीं जड़े। अभी तक के रिकॉर्ड हिटमैन रोहित शर्मा के नाम था, जिस पर संयुक्त रूप से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर कब्जा था, लेकिन बाएं हाथ के ये तूफानी ओपनर सबसे आगे निकल गया है। इसमें चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव और 5वें नंबर पर केएल राहुल का भी नाम शामिल है। तेज गति से रन बनाने के लिहाज से देखा है तो हिटमैन से भी आगे अभिषेक शर्मा है, क्योंकि अक्सर अपनी पारी की शुरुआत चौके छक्के से करते हैं। उनको अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आए 2 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन तमाम रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा ने धाराशाही कर दिए हैं। संजू सैमसन के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही खतरनाक नजर आती है। दोनों अब तक टी20 विश्व कप खेलने वाले हैं। रोहित शर्मा विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद से ही उनकी जोड़ी तूफान मचाए हुए हैं। टी20 में भारत के सबसे ज्यादा पारी में 8 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी 4 बार अभिषेक शर्मा, 3 बार रोहित शर्मा, 3 बार संजू सैमसन, 2 बार सूर्य कुमार यादव, 1 बार केएल राहुल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। ट्रंप का दावोस भाषण, ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जे की जरूरत बताई, यूरोपीय देशों पर टैरिफ न लगाने का ऐलान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। ईरान ने सरकार विरोधी प्रदर्शन, 3117 लोगों की मौत, ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। ट्रंप का एयरफोर्स 1 यू टर्न, दावोस जाते प्लेन 1 घंटे बाद लौटा, तकनीकी खराबी बताई गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। यूरोपीय संघ का फैसला, ट्रंप के भाषण के बाद अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर रोक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। कनाडा पीएम का ट्रंप को जवाब, टैरिफ हथियार ना बनाएं वरना बड़ी ताकतें खा जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर भारत से गिड़गिड़ाहट, राष्ट्रपति जरदारी ने पानी को हथियार बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर का। यूए अजमान में 3 महीने मुख्य सड़क बंद, सराजा लाइट फेस्टिवल और जॉब अपडेट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। रूस यूक्रेन युद्ध, ट्रंप ने यूरोप को जिम्मेदारी सौंपी, अमेरिका से दूर बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का। आईसीसी बांग्लादेश दौरा, ईडन गार्डन सुरक्षा जायजा, टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी 10 बड़ी खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में छिटपुट हल्की मध्यम बारिश, बर्फबारी 22 से 23 जनवरी को कश्मीर में भारी संभावना।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश 23 जनवरी को कुल्लू, चंबा, लाहौर, स्पीति में ऑरेंज अलर्ट, भारी बर्फबारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली 22 से 23 जनवरी को गरज चमक संग ओलावृष्टि, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। उत्तर प्रदेश, राजस्थान 22-23 जनवरी को छिटपुट हल्की मध्यम बारिश, गरज संग हल्की वर्षा, 22 से 24 जनवरी तक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। पंजाब, हरियाणा, सुबह रात घना कोहरा, हिमाचल में शीतलहर की स्थिति। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। दिल्ली एनसीआर, अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रात धुंध, 24 जनवरी को तापमान गिरकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 सेंटीग्रेड के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पाला नदियां जमी, 21 से 24 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ, अधिकतम 22 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 11 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 से 25 जनवरी मध्यम भारी बारिश का अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दक्षिण राजस्थान, गुजरात, न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, लेकिन बारिश संभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार, ठंडे दिन, घना कोहरा, 19 जिलों में तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने न्यूजीलैंड को फर्स्ट T20 में 48 रनों से हराया, अभिषेक शर्मा का विस्फोटक अर्धशतक। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सेकेंड T20 रायपुर में सूर्य कुमार की कप्तानी ने भारत ने कोशिश सीरीज 2-0 से करने की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। विजय हजारे फाइनल, विश्वराज जडेजा के 165 नाबाद से सौराष्ट्र मजबूत, प्रियांश आर्या का दमदार प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। IPL 2026 ओपनिंग सेरेमनी पर विवाद, RCB स्टेडियम हादसे के बाद गवर्निंग काउंसिल निर्णय नहीं ले पाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। गौतम गंभीर का शशि थरूर पर जवाब, अनलिमिटेड अथॉरिटी वाले बयान पे सफाई दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। हॉकी इंडिया लीग, रांची रॉयल्स ASTN ड्रैगन्स 3-3 ड्रॉ, प्लेऑफ स्पॉट पक्का। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। टाटा स्टील शतरंज प्रगनंदा की जीत, अर्जुन एरगिया से हार के बाद रिकवरी मोड में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। पुणे ग्रैंड टूर स्केलिंग, लोकी मिडवे ने पीली हरी जर्सी पे कब्जा जमाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। विनियस जूनियर का कमाल, चैंपियंस लीग में गोल प्लस 2 असिस्टेंट, रियल मैड्रिड 6-1 से जीत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। BBL चैलेंजर SSH कल सिडनी में प्लेऑफ रेस तेज। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। रोहित विराट 2026 रिकॉर्ड्स, न्यूजीलैंड ODI में कोहली के निशाने पर सचिन के 94 रन, छक्कों में धोनी का पछाड़ने का मौका। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप 2026 सूर्य कुमार गंभीर के लिए बड़ी चुनौती, भारत मेजबान। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप कप्तान लिंटन दास बोले, स्क्वाड तैयार लेकिन खेल पक्का नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। वर्ल्ड कप अंडर-19 2026 BCCI ने स्क्वाड घोषित किया, इस महाते को कप्तान। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। IPL 19वें सीजन 26 मार्च से शुरू, संजू सैमसन CSK में नजर आएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नए राशि, आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा मिलेगी, धन लाभ के योग। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, वृषभ राशि की ओर। आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी, पुराने कर्ज से मुक्ति। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मिथुन राशि की ओर।
संवाद से लाभ, सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कर्क राशि की ओर। परिवार में सुख, भावनात्मक स्थिरता। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, सिंह राशि की ओर। नेतृत्व में सफलता, मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कन्या राशि की ओर। कार्य कुशलता बढ़ेगी, बारीक कार्यों में सफलता। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तुला राशि की ओर। रिश्तों में मधुरता, शांति का वातावरण। आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, वृश्चिक राशि की ओर। मानसिक शक्ति बढ़ेगी, गहन निर्णय सही। आज के लिए आपका शुभ रंग है गहरा लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर। स्वतंत्रता और ज्ञान वृद्धि, यात्रा के योग। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा बैगनी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि की ओर। जिम्मेदारियां निभाने में सफलता। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा काला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 10। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि की ओर। नवीन विचारों से लाभ, नेटवर्किंग। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 11। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, मीन राशि की ओर। अंतर्ज्ञान मजबूत, आध्यात्मिक शांति। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा समुद्री हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 12। आज की राशि फल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसवी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।